हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे व्हाट इज एसक्यूएल सर्वर ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज क्या होता है और इसका यूज क्या होता है, हम इसका यूज कैसे करते हैं। इन एसक्यूएल सर्वर ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बेसिकली ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज एसक्यूएल सर्वर के अंदर जब हम डेटा फेच करते हैं टेबल से तो उसके सॉर्टिंग के लिए किया जाता है। अगर हमें डेटा को सॉर्टिंग ऑर्डर में, सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम, किसी भी कॉलम पे हमें सॉर्टिंग चाहिए तो हम उसके लिए ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हैं। ऑर्डर बाय क्लॉज कैन ओनली बी यूज इन सिलेक्ट स्टेटमेंट। ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ किया जाता है। ओके, जब भी ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि हमें डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, सपोज किसी टेबल में एम्प्लॉई है और एम्प्लॉई कोड है, एम्प्लॉई नेम है, और अगर रिक्वायरमेंट हो कि एम्प्लॉई नेम पे अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड ऑर्डर में रिकॉर्ड सेट चाहिए, देन हम क्या करेंगे कि एम्प्लॉई नेम कॉलम पे हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करेंगे। ओके, हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है, ऑर्डर बाय क्लॉज का सिंटैक्स क्या होता है। ओके, इसके लिए हम लिखते हैं कि सिलेक्ट कॉलम नेम, जितने भी कॉलम हमें लेने होते हैं रिजल्ट सेट में हमें चाहिए वो कॉलम का नाम हम पुट करते हैं। इसके बाद फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नाम डालते हैं। अगर हमें कोई भी कंडीशन लगाना है तो हम वेयर कंडीशन लगाते हैं आफ्टर टेबल नेम, वेयर कंडीशन यूज़ करते हैं। वेयर कंडीशन के लिए मैंने लास्ट वीडियो शेयर किया था और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, वेयर कंडीशन के बाद हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करेंगे और इसके बाद हम उसका डायरेक्शन देंगे कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। ओके, if we does not specify ascending or descending, then SQL server by default sort result set in ascending order. ओके, अगर हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं किया है सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, देन बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल सर्वर जो रिकॉर्ड ऑर्डर करता है, सॉर्टिंग करता है, वो असेंडिंग ऑर्डर में करता है। ओके, हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे ये वर्क करता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने ओपन कर लिया और मैं यहाँ पे टेबल डेटाबेस में चला जाता हूँ। तो मेरे पास ये एक टेबल है एम्प्लॉई, तो मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ सारे रिकॉर्ड को। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉई, ओके, एग्जीक्यूट कर लिया। तो आप देख सकते हैं टोटल 7 रिकॉर्ड है। अगर हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें एम्प्लॉई नेम पे सॉर्टेड ऑर्डर में रिकॉर्ड चाहिए तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज का। ओके, ऑर्डर स्पेस वाई, इसके बाद हम कॉलम का नाम पुट करते हैं एम्प्लॉई नेम। ओके, अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉई नेम पे रिकॉर्ड सॉर्ट हो चुका है। हमने अभी यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग का यूज़ नहीं किया है। जैसा कि मैंने बताया कि एसक्यूएल सर्वर के अंदर अगर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड सॉर्ट होता है। अगर मैं इस असेंडिंग यहाँ पे लिख भी दूंगा तब भी वो सेम ही काम करेगा। ओके, अगर हमें रिकॉर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो हम यहाँ पे असेंडिंग के प्लेस पे डिसेंडिंग यूज़ करते हैं, DESC। मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड सॉर्ट हो चुका है। ओके गाइस, इसके अलावा अगर आपको मल्टीपल कॉलम पे सॉर्टिंग चाहिए तो आप मल्टीपल कॉलम का यूज कर सकते हैं। सपोज आपको ऐसा चाहिए कि एम्प्लॉई नेम पे कंट्री नेम पे सॉर्ट चाहिए, इसके बाद आपको एम्प्लॉई नेम पे चाहिए सॉर्टिंग, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंट्री एंड एम्प्लॉई नेम। ओके, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कंट्री पे सॉर्टिंग किया है, इसके बाद एम्प्लॉई पे किया है। आप सेकेंड रिकॉर्ड से देखेंगे 3 टाइम्स इंडिया है
तो यहाँ पे एम्प्लॉय वाइज सॉर्ट हो चुका है। सो गाइस मल्टीपल कॉलम पे अगर हमें सॉर्टिंग करना हो तो हम कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल कॉलम का नाम पुट करते हैं। ओके, अगर इसमें हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग यूज़ करना हो मल्टीपल कॉलम पे तो हर एक कॉलम देने के बाद आप असेंडिंग या डिसेंडिंग डाल सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग रिकॉर्ड को सॉर्ट करके रिजल्ट सेट आपको मिल जाएगा। ओके, सो गाइस मैं एक और तरीका बताता हूँ कॉलम सॉर्टिंग करने का। ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम पोजीशन नंबर मीन्स कि आपने अगर सपोज यहाँ पे कॉलम का नाम स्पेसिफाई कर दिया है, लेट्स से एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, कंट्री, और आपको एम्प्लॉय नेम पे सॉर्टिंग चाहिए तो आप सिंपली लिख सकते हैं ऑर्डर बाई 2। ओके, देन ये सेकंड नंबर के कॉलम जो भी होगा उस पर ये सॉर्टिंग कर देगा। बट हमें ये अवॉइड करना चाहिए, हमें इसका यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर कभी भी रिक्वायरमेंट चेंज होता है, अगर इसमें एक और कॉलम ऐड करना होता है, सपोज अगर हमें ऐड करना ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि कॉलम सेलेक्ट लिस्ट में जो हमने कॉलम पुट किया है उसमें सबसे पहले हमें डालना हो एम्प्लॉय आईडी, देन यहाँ पे जो हमने सॉर्टिंग एम्प्लॉय नेम पे लगाया था वो अब शिफ्ट होकर के एम्प्लॉय कोड पे हो गया। सो यहाँ पे हमें इस केस में ये चेंज करना पड़ेगा एम्प्लॉय सीक्वेंस नंबर। ओके, सो हमें इसे अवॉइड करनी चाहिए, इसका यूज इस टाइप से नहीं करना चाहिए, हमेशा कॉलम का नाम ही पुट करना चाहिए ताकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना। फ्रेंड्स हमें एक चीज़ और ध्यान देना होता है कि अगर हमने शॉर्ट ऑर्डर बाय में कोई भी कॉलम का नाम पुट किया है तो हम इस सेम नेम को मोर देन वन टाइम यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने एक से ज़्यादा बार सेम कॉलम को यूज़ करेंगे, नाम को यूज़ करेंगे तो हमें एसक्यूएल एरर देगा। द कॉलम हैज़ बीन स्पेसिफाइड मोर देन वंस इन द ऑर्डर बाय लिस्ट। सो आपको एक सेम कॉलम नेम मोर देन वन टाइम्स यूज़ नहीं करने हैं। ओके, सो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज कैसे करते हैं, इसका बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। अब हम देखते हैं लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन, क्या क्या लिमिटेशन होते हैं ऑर्डर बाय का। सो देयर इज नो लिमिट टू नंबर ऑफ कॉलम इन ऑर्डर बाय क्लॉज। आप नंबर ऑफ कॉलम एसक्यूएल सर्वर के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर आप चाहे जितना चाहें उतने कॉलम को ऑर्डर बाय क्लॉज में पुट कर सकते हैं। हाउएवर द टोटल साइज ऑफ कॉलम स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर बाय क्लॉज कैन नॉट एक्सीड 8060 बाइट। सो टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो आपने स्पेसिफाइड किया है ऑर्डर बाय क्लॉज में वो 8060 बाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज लिमिटेशन। एंड इसके अलावा जो एक और होता है वो होता है कि जो डेटा टाइप होता है कॉलम का, अगर वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, एन टेक्स्ट हो, ज्योग्राफी हो, जियोमेट्री हो या एक्सएमएल टाइप का हो तो आप उस कॉलम पे ऑर्डर बाय क्लॉज यूज नहीं कर सकते। ओके, थर्ड क्या होता है कि इफ अ टेबल नेम इज अलियास इन द फ्रॉम क्लॉज ओनली द अलियास नेम कैन बी स्पेसिफाइड टू क्वालिफाई इट्स कॉलम इन द ऑर्डर बाय क्लॉज। अगर आपने टेबल नेम के साथ अलियास यूज कर लिया है तो आपको ऑर्डर बाय क्लॉज में जो भी कॉलम आप पुट कर रहे हैं उसके साथ भी आपको अलियास यूज करना मैंडेटरी हो जाता है। ओके, सो हम इसे समझते हैं। एसक्यूएल ओपन कर लेता हूं मैं, और अगर मैं सपोज मैंने एम्प्लॉय का अलियास दे दिया ई, तो हमें यहाँ पे ई डालना होगा, ई डॉट। ओके, सो गाइस यदि किसी कॉलम के अंदर नल वैल्यू है तो वो हमेशा लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू माना जाएगा। सो मैं एक बार सभी रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ टेबल के अंदर से। मैं यहाँ पे एस्ट्रिक डालता हूँ जिससे कि मुझे सारे कॉलम्स मिल जाएंगे। ओके, सो आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर में एक नल वैल्यू पड़ा हुआ है, और अगर मैं मोबाइल नंबर पे शॉर्ट करता हूँ, मैंने पुट कर दिया मोबाइल नंबर, तो आप देख सकते हैं नल वैल्यू सबसे ऊपर आ गया, टॉप पे आ गया। इट मीन्स नल वैल्यू
सबसे लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू होता है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि हम कंडीशनल ऑर्डर बाय कैसे यूज करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है। ओके, सो मान लेते हैं कि ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि अगर किसी एम्प्लॉय का कंट्री इंडिया हो तो वो टॉप पे आना चाहिए, अदरवाइज कंट्री वाइज सॉर्टेड होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय। अब हम यहाँ पे केस यूज करेंगे। केस मैं बताऊंगा नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में कि कैसे यूज किया जाता है। सो केस व्हेन कंट्री इज इक्वल टू इंडिया देन 1 एल्स 2 एंड कॉमा कंट्री। मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, सॉरी एंड। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया टॉप पे आ गया, इसके बाद कंट्री वाइज रिकॉर्ड सॉर्ट हो गया। तो ये था कंडीशनल ऑर्डर। हम कंडीशनल ऑर्डर सॉर्टिंग कैसे अप्लाई करें। सो गाइस, ये था ऑर्डर बाय क्लॉज इन एसक्यूएल सर्वर, हाउ टू यूज, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट हमारे नई वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए।